अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं हूं मोहम्मद ताहिर, टीचर यूपीएस खोजामाला ज़ोन चमकोट। बच्चों, हमने पिछली क्लास में 10th क्लास की इंग्लिश की एक पोएम पढ़ी थी, माय मदर एट 66, रिटन बाय कमला दास। तो बच्चों, आज हमने इसी पोएम के एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब हर मदर इन द पोएम। कि पोएम में, इस नज़म में पोएट जो है वो अपनी माँ को किस तरह डिस्क्राइब करता है, कैसे बयान करता है। द पोएट डिस्क्राइब्स हर मदर एज एन ओल्ड एजड वुमन हु इज़ नियरिंग टू डेथ। शी इज़ डॉजिंग, हर माउथ इज़ ओपन, हर फेस लुक्स वेरी पेल लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। पोएट कमला दास अपनी माँ की तस्वीर बयान करती है कि वो बहुत एजड हो गई है, उसकी वो उम्र दराज हो गई है, लेकिन अब वो तकरीबन मौत के करीब पहुंच चुकी है। उसका मुंह खुला सा है, वो हर फेस लुक्स वेरी पेल, यानी कि वो बीमार दिखाई देती है, जैसे कि एक डेड बॉडी होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज द पोएट लुक्स आउटसाइड। पोएट बाहर क्यों देखता है। व्हाट एक्टिविटीज डज द पोएट सी आउटसाइड द कार विंडो। पोएट कार की विंडो से बाहर क्या देखती है। The poet looks outside the car to drive out the painful thought of losing her mother. Outside the car window, she sees merry children spilling out of their homes and young ones running past the cars, which symbolize a world full of activity and life. बच्चों, हमने इस पोएम में ये पढ़ा था कि वो अपनी माँ के बारे में सोच के बहुत मायूस हो जाती है, बहुत दुखी और परेशान हो जाती है कि मेरी माँ की उम्र बहुत लंबी हो गई है, अब वो डेथ के करीब है। तो फिर वो अपने आप को झंझोड़ कर अपनी गाड़ी की खिड़की से बाहर देखना चाहती है, थोड़ा अपना ध्यान बटाने के लिए। तो वो देखती है बच्चे, छोटे छोटे बच्चे वहाँ से गुज़र रहे होते हैं, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स एंड यंग ट्रीज रनिंग पास्ट, यानी कि स्प्रिंटिंग पास्ट द कार विच सिम्बलाइज ए वर्ल्ड ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी। यानी वो अपने गाड़ी से जब बाहर देखती है तो जो उसको जो बाहर दरख्त वगैरह दिखाई देते हैं, वो गाड़ी आगे चलती है और दरख्त उसको पीछे पीछे चलते दिखाई देते हैं, जो एक ज़िंदगी का एक सिंबल है कि लाइफ जो है ये कभी रुकती नहीं है, ये हमेशा चलती रहती है। What question number 3 is, why are the young trees in the poem described as sprinting? The young trees in the poem have been described as sprinting because they seem to be running past when seen from the poet's moving car. यानी कि जब वो पोएट की मूविंग कार से बाहर देखती है तो वो पीछे पीछे चलते हुए दिखाई देते हैं, जो एक ज़िंदगी का सबक है। यानी कि किसी के रुक जाने से, किसी के चले जाने से ज़िंदगी रुकती नहीं है, बल्कि ये चलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 4 इज़, वाई इज़ द मदर कंपेयर टू लेट विंटर्स मून। वो अपनी माँ को लेट विंटर मून से क्यों कंपेयर करती है। द मदर इज़ कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून बिकॉज शी लुक्स vain, pale and dull in the same way as the moon looks in the late winter when it is mostly covered with clouds. वो अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखकर जो बीमार सा और उसके मुंह पे जर्दी छाई हुई डल सा लगता है उसको, तो वो उसको विंटर के मून के साथ कंपेयर करती है, क्योंकि विंटर का मून भी क्लाउड से भरा हुआ होता है, वो उसको इसी से कंपेयर करती है। What childhood fear do you think the poet is referring in the poem My Mother at 66? इस पोएम में पोएट एक चाइल्डहुड फेयर को डिस्क्राइब करती है कि बच्चों के जैसा मतलब फेयर है उसको अपनी माँ को लूज़ करने का। द पोएट इज़ रेफरिंग टू द चाइल्डहुड फेयर ऑफ लूजिंग द मदर। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ए चाइल्ड टू थिंक ऑफ लाइफ विदाउट मदर।
ऐसे छोटे बच्चे को अपनी माँ के बगैर ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। ए चाइल्ड फेयर्स लॉस ऑफ इट्स मदर एंड स्टार्ट्स टू क्राई इफ़ इट लूजेज द साइट ऑफ इट्स मदर इवन फॉर ए मोमेंट। छोटा बच्चा अपनी माँ को एक लम्हे के लिए भी दूर नहीं चाहता, वो उसके साथ रहना चाहता है। इसी तरीके से ये भी अपनी माँ को इसी तरीके से प्यार करती है। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट डज कमला दास डू आफ्टर द सिक्योरिटी चेक? व्हाट डज शी नोटिस? एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद कमला दास सिक्योरिटी चेक के बाद क्या करती है और वो क्या नोटिस करती है? आफ्टर द सिक्योरिटी चेक एट एयरपोर्ट कमला दास स्टैंड्स ए फ्यू यार्ड्स अवे एंड लुक्स एट हर मदर। वो सिक्योरिटी चेक के बाद एयरपोर्ट पर थोड़ा दूर जाकर, कुछ यार्ड दूर जाकर माँ की तरफ देखती है। शी नोटिसेस हर फेस हैज़ टर्नड वेन pale and dull like that of winter's moon. She fears that she might not be able to see her mother alive again. However, she conceals her fear and bids goodbye to her mother with a smile. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 इज out all I said was see you soon amma, and I did was smile and smile and smile. What does the poet actually feel at this moment? The poet actually feels heartbroken on seeing her mother's pale face. She realizes that her mother is approaching death and feels the pain of going to lose her. पोएट जो है वो बहुत ही दुखी है, हार्ट ब्रोकर, यानी कि उसको बहुत दुख है कि अब उसकी माँ जो है वो मौत के बहुत नज़दीक जा चुकी है, उसकी उम्र बहुत बड़ी हो गई है और वो उसके जाने का बहुत दुख महसूस करती है। इसीलिए वो दुखी अल्फाज के साथ सी यू सून अम्मा कहती है। वाई डज द पोएट से सी यू सून अम्मा? वट डज द पोएट एक्चुअली मीन बाई स्माइल एंड स्माइल? वट काइंड ऑफ स्माइल इज़ इट? ये अगेन फिर वही क्वेश्चन है, वैसा ही। द पोएट रियलाइजेज दैट हर मदर इज़ गोइंग टू डाई सून एंड शी वोंट बी एबल टू सी हर अलाइव अगेन, बट शी सेज सी यू सून अम्मा टू हाइड हर फीलिंग फ्राम द मदर एंड एक्सप्रेस द होप दैट दे विल मीट अगेन। और वो ये इस उम्मीद के साथ उसको गुड बाय कहती है कि वो दोबारा फिर से मिलेंगे। स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल एक्चुअली मीन दैट द पोएट ट्राइड हार्ड टू ब्रिंग स्माइल। वो बहुत कोशिश करती है अपने दुख छुपाने के लिए और माँ की तरफ देखकर मुस्कुराने के लिए। द स्माइल इज़ शोवी बिकॉज एक्चुअली शी इज़ हार्ट ब्रोकन। ये स्माइल, ये मुस्कुराहट जो है पोइट की, ये दिखावे के लिए, अपनी माँ को दिखाने के लिए है कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, हालांकि वो बहुत हार्ट ब्रोकन है, वो उसका दिल बहुत दुखी है। बच्चों, तो ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे और याद करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पोएम उठाएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।